दोस्तों नमस्कार, मैं बैरा जयनगर से अजीत झा। तमाम लोगों का अपने फेसबुक पे जनता की आवश्यक बातें यूट्यूब चैनल और टाइमलाइन अजीत झा पे दिल से स्वागत करते हैं। उम्मीद है और आशा है जो आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे भारतीय चुनाव की, क्योंकि भारतीय चुनाव इसलिए बात होगी क्योंकि आज अंतिम चरण का चुनाव था। आपने देखा जो कि बिहार के भी कुछ जगहों पर आज चुनाव थे। आज तमाम लोगों ने वोटिंग किया। लालू यादव ने भी वोटिंग किया और प्रधानमंत्री के क्षेत्र वाराणसी में भी आज वोटिंग थी। लेकिन इन सबों के बीच आपको मैं आज एग्जिट पोल दूंगा, क्योंकि देखिए ये एग्जिट पोल हमने मार्च महीने से शुरुआत किया था और ये विभिन्न तरह से मोबाइल के द्वारा किया गया मेरा डिजिटल पोल है। क्योंकि मैं मधुबनी से बाहर कहीं गया नहीं और एक दो जगह मैंने बिहार के अंदर ही भ्रमण किया, जैसे ऋतु जायसवाल का क्षेत्र हो या फिर काराकाट हो। लेकिन बाद बाकी जगहों पर मैंने मोबाइल से ही भ्रमण किया और मोबाइल के कमेंट के द्वारा ही मैं एनालिसिस करके पहुंचा हूं और बहुत सारी कोशिशों के बाद आप लोगों के पास हूं। पूरे भारत में आपको 333 से लेकर के 375 सीट के बीच एनडीए गठबंधन को आने जा रहा है। ये मेरा अपना एग्जिट पोल है। परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। एग्जिट पोल एक तरह से आप कह सकते हैं जो कि एक टीवी चैनल का हो या मीडिया का हो, ये एक तरह से जो है एक दुकान है जिसे लोग सजाते हैं। परिणाम कुछ भी हो सकता है। लेकिन बिहार की बात करें तो बिहार में जो है 29 सीट से लेकर के और 37 सीट के बीच एनडीए गठबंधन को आ सकता है। इसके बाद आरजेडी को 0 से 4 सीट के बीच मिलेगी, कांग्रेस को 0 से 2 सीट के बीच आ सकता है, अन्य को 1 आ सकता है। अब एक बात जो बता रहा हूं मैं, जो कि आपको मैं मधुबनी की मैं सटीक आपको अनुमान बता रहा हूं, क्योंकि मैं मधुबनी में दो है, झंझारपुर और मधुबनी, मैंने इनका दौरा बहुत ही बारीकी से किया। तो मधुबनी में आपको अशोक यादव भारी है और ये चुनाव लगभग जीत गए हैं और ये दोनों सीट आपको झंझारपुर और मधुबनी निकलते दिखाई दे रहा है। क्योंकि आरपी मंडल से झंझारपुर में लोग खपा तो थे, लेकिन इलेक्शन से ठीक 1 घंटे पहले माहौल बदल गया और यहाँ पर 3 विधानसभा में, जैसे खजौली, इसके बाद क्या कहते हैं बाबूबरही और एक विधानसभा जो है उसमें 3 विधानसभा में आपको सुमन महासेठ को वोटिंग बढ़िया हुई और 3 विधानसभा में आपको झंझारपुर में 6 विधानसभा है, ठीक है। उसमें 3 में आपको इनको वोटिंग मिली और 3 में आपको आरपी मंडल को वोटिंग मिला। लेकिन यहाँ पर गणित आरपी मंडल का जो है समीकरण सही गुलाब यादव कर दिया। अगर गुलाब यादव यहाँ कैंडिडेट नहीं होता तो आरपी मंडल कतई यहाँ से चुनाव नहीं जीतते। सुमन महासेठ और आरपी मंडल के बीच में जोरदार टक्कर है। लेकिन हमें लगता है, जहाँ तक मेरा अपना एनालिसिस है, परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। झंझारपुर की सीट भी यहाँ से नीतीश कुमार के खाते में जा सकती है। लेकिन बिहार के अंदर ये वोट परसेंटेज नीतीश कुमार का कम होते दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये भी लाजमी है, क्योंकि नीतीश कुमार इधर से उधर करते रहते हैं। 5 साल इन्होंने कुछ किया नहीं। दूसरी बात है कि आप मोदी के फेस पर पूरे देश में चुनाव हो रही है। पूरे देश में तमाम एक जगह से नेता आए और मोदी के फेस पर चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन ये आप जानिए जो कि आप राजस्थान में भी कांग्रेस की एक सीट दिखाई दे रही है। हमें जहां तक लगता है मोबाइल एनालिसिस के जरिए गुजरात में भी कांग्रेस की 1-2 सीट होगी। जहां पर दक्षिण भारत में जहां पर मोदी की खाता नहीं खुल रही थी, वहां पर भी कुछ बीजेपी की सीट होगी। कन्याकुमारी वगैरह में भी होगी। जम्मू कश्मीर में भी स्थिति सही होगा। तो बहरहाल मोदी का चेहरा इस बार काम कर गया बीजेपी वालों के लिए और मोदी के चेहरा पर ही इस बार वोट हुआ है। पार्टी लेवल जाने दीजिए। लेकिन बिहार के अंदर ये बीजेपी गठबंधन को जो ये सीटें की लॉस हुई है, इनको एनालिसिस करना होगा, क्योंकि आप 39 सीट पर थे। अगर आप 35 से 36 सीट पर आते हो तो ऐसे ही आपको 4 सीट की यहाँ पर लॉस है। अब आप देखिए जो कि आप एनालिसिस और गणना अगर कीजिएगा तो 1977 से लेकर के 24 तक अभी हुकुमदेव नारायण यादव ये सीट पर काबिज है, दोनों बाप बेटा। लेकिन आपको
आपको यहाँ पर अमित शाह का दौरा करना पड़ता है, आपको दरभंगा में ललित यादव और गोपाल जी का इतना कॉम्बिनेशन गड़बड़ाया जो मोदी जी का दौरा करना पड़ा। तो अपने आप लोग क्षेत्र में क्या करते हैं इसकी एनालिसिस कीजिए। बहरहाल मैं कहता हूँ जो कि बीजेपी गठबंधन को बिहार में लॉस है, चाहे जितनी ही सीट की लॉस हो, लेकिन सरकार आपको एनडीए गठबंधन की बनती दिखाई दे रही है। ये एग्जिट पोल है, परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। 333 से 375 सीट, ये मेरा एनालिसिस और गणना है। और मधुबनी के दोनों सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा रहा है। और रही बात पूर्णिया की, तो वहाँ पप्पू यादव चुनाव हार जाएंगे, ये मैं कह रहा हूँ। और 0 से 1 इसलिए अन्य का है क्योंकि बिहार में बहुत सारे कैंडिडेट हैं। मैं फिर दूसरा वीडियो के साथ आप लोगों के साथ रूबरू होता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।